घर और घर की साफ़ सफाई दोनों ही हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो हमसे अछूता नहीं है और ना ही हम इससे दूर जा सकते हैं, क्योंकि ये अब हमारी दुनिया है और घर की साफ़ सफाई करके हमें अब खुशी भी मिलती है। तो अगर साफ़ सफाई की बात आ रही है तो जो हम गृहिणियाँ हैं, घर की साफ़ सफाई की बात है और हम उसमें अपनी स्मार्टनेस ना दिखाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाकी कामों में हम अपने आप को अगर प्रूव कर सकते हैं तो घर के काम भी क्यों नहीं। वैसे भी आजकल स्मार्ट वुमेन वही है जो अपने घर और घर के बाहर के कामों को बखूबी संभाले, चाहे घर की शॉपिंग हो, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना या घर की साफ़ सफाई। सभी चीज़ समय पे और परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप स्मार्ट वुमेन के कैटेगरी में आएंगे। अधिकांश घरों में रोज़ की सफाई झाड़ू पोछा लगाकर ही होती है और दिवाली के दिन पूरे घर के कोने कोने की सफाई होती है। दिवाली के लिए साफ़ सफाई को छोड़ना बेवकूफ़ी है और इससे काम अत्यधिक बढ़ भी जाता है और गंदगी बैठती चली जाती है। दिवाली के समय त्यौहार को एंजॉय करने के बजाय हम साफ़ सफाई के काम में ही लगे रहते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी हम क्यों करें। जैसे बाकी सब त्यौहार एंजॉय करते हैं तो वैसे हम क्यों ना करें। तो चलिए कुछ स्मार्ट तरीके से अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम, जो कि काफ़ी गंदा हो रखा था। गंदा मीन्स थोड़े बहुत डस्ट तो होते ही होते हैं, और साथ में जो ये स्टडी टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा रहता है। रीज़न, बच्चे जब बुक रखते हैं तो वो जैसे तैसे रखते हैं, और आप कोई भी चीज़ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप उसे अव्यवस्थित ढंग से रखेंगे तो वो जगह ख़राब लगनी ही लगनी है। तो बस वही है, बच्चे जब भी बुक रखते हैं तो वो जैसे तैसे रख देते हैं, जिसके कारण स्टडी टेबल थोड़ा सा मेसी लगने लगता है। तो बस मुझे वही सेट करना था। और ऊपर में जो 2 शेल्फ है वो मैं मंथ में एक बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि बार बार ना आप नीचे जो भी सामान है आप उसमें हाथ घुमा लोगे, लेकिन जो ऊपर में जो शेल्फ रहते हैं उसे क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसे मैं मंथ में एक बार क्लीन करती हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसे क्लीनिंग करने वाली हूँ जो डेली की क्लीनिंग में थोड़े बहुत आते हैं, वीक की क्लीनिंग में थोड़े बहुत आते हैं और मंथ की क्लीनिंग में थोड़े बहुत आते हैं। मतलब जब आप क्लीनिंग करते हो तो उसे 3 भाग में डिवाइड कर दो: डेली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग और मंथली क्लीनिंग। डेली क्लीनिंग में तो डेली जो हम क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग थोड़ा बहुत। वीकली क्लीनिंग में जो आपके बेडशीट होते हैं, जो कुशन कवर होते हैं, टेबल कवर होते हैं, वो सब आ जाते हैं। और मंथली क्लीनिंग में जो आपके कर्टन होते हैं या फिर गद्दों उद्दों को साफ़ करना हो गया, वो आते हैं वीकली या मंथली क्लीनिंग में। तो वही आज चल रहा है मेरा, डेली वीकली मंथली मैं सब साथ लेके आई हूँ सारा वीडियो, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि हमें क्लीनिंग किस तरीके से करनी है। शायद आप में से बहुत कोई इस तरीके से करते भी होंगे। तो मैंने कर्टन उतारे हैं यहाँ के, क्योंकि मुझे धोने हैं कर्टन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब मेकओवर कुछ देते हैं या फिर कोई पर्व त्यौहार रहता है तभी कर्टन निकालते हैं, उसे वॉश करने धोते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मंथ में एक बार जो भी कर्टन आपने लगाए हों, चाहे आप मेकओवर करो ना करो, वो कर्टन को निकाल के धोने डाल दो। और बेडशीट तो वीकली आपको चेंज करनी ही करनी है। मेरे घर में तो बहुत बार तो होता है कि वीक में मैं 2 बार चेंज कर देती हूँ। चलिए, तो बच्चों का बेडरूम क्लीनिंग हो गया था। उसके बाद ये जो इतने सारे आप बल्ब देख रहे हो, वो ये मैंने जमा किया है, क्योंकि ना ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे ध्यान से बिल्कुल उतर जाती है और ये इतनी गंदी हो रखी रहती है। अगर हमारा घर गंदा हो रहा है, घर के फर्नीचर गंदे हो रहे हैं, वॉल गंदी हो रही है, फैन गंदे हो रहे हैं, तो फिर बल्ब गंदे क्यों ना हो। और ये बल्ब जो होते हैं हमारे घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं, और इन्हें ही साफ़ करना हम भूल जाते हैं। आप देख सकते हो कितना डस्ट बैठा हुआ है। तो आज मुझे करनी है इनकी क्लीनिंग। तो ये भी मैं मंथ में एक बार करती हूँ। या तो आप जाके सीधे बल्ब जहाँ लगा हुआ है वहाँ ऐसे कपड़े घुमा के पोंछ दो, और अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है तो आप मेरी तरीके से ऐसे एक जगह जमा करो और उसके बाद इसे क्लीनिंग करो। तो इसकी क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए चलिए सॉल्यूशन रेडी करते हैं। तो ये है एक स्प्रे बोतल, साथ में मैंने लिया है कोलगेट, और एक मग में पानी ले लिया है मैंने। तो चलिए सॉल्यूशन रेडी करते हैं। तो सबसे पहले जो स्प्रे बोतल है हमारा, उसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो स्प्रे बोतल में पानी डालने के बाद जो हमने कोलगेट रखा है वो थोड़ा सा डालेंगे, और उसके बाद ढक्कन लगा के इसे अच्छे से सेक कर लेंगे। मतलब अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि जो हमारा कोलगेट है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये रहा सॉल्यूशन हमारा रेडी है। और चलिए अब दिखाते हैं कि ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो जो इस स्प्रे बोतल में हमने जो सॉल्यूशन डाला है उसे थोड़ा सा माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है उसमें लेंगे, और साथ ही साथ जितने भी हमने बल्ब रखे हैं उसमें भी डालेंगे। और उसके बाद जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसकी हेल्प से हम जितने भी बल्ब है सबको साफ़ करेंगे। रिजल्ट आप देख के चौंक जाओगे, क्योंकि सही में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कितने भी गंदे बल्ब हो ना, इस सॉल्यूशन से आप साफ़ करना, रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। ओके, जो छोटे छोटे बल्ब थे वो क्लीन हो गए। और ये जो फैन के आकार का है, बल्ब बोलो, ट्यूबलाइट बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये आप देख सकते हो बैक में ये पूरा डस्ट बैठ के एकदम ब्लैक हो चुका है, जो कि काफ़ी गंदा लग रहा है। तो इसे चलिए मैं इसे क्लीन करती हूँ। तो ब्रश की मैं यहाँ हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि ब्रश से ये बहुत अच्छे से होगा। स्क्रब भी आप कर सकते हो, बट ब्रश ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है।
तो ब्रश की हेल्प से मैं ऐसे स्क्रब कर रही हूँ और आप देख सकते हो रिजल्ट, धीरे धीरे वो वाइट होते जा रहा है। जो ब्लैक हो चुका था डस्ट की वजह से वो धीरे धीरे वाइट होते जा रहा है। और बीच बीच में आप इसमें कपड़ा घुमाते जाइए और जब तक अच्छे से क्लीन ना हो तब तक ब्रश से स्क्रब करते जाइएगा। थोड़ा सा टाइम भले लगेगा बट बहुत अच्छा क्लीनिंग देता है। तो ये देखो आप, बाकी 3 जो बल्ब इसके साथ अटैच हैं उनके बैक साइड आप देखो कितना गंदा हो रखा है। जो मैंने अभी क्लीन किया है वो देखो कितना अंतर आपको लग रहा है। तो ये सॉल्यूशन एकदम बेस्ट है। जो दाग धब्बे होते हैं, जो डस्ट बैठे हुए रहते हैं, जमे हुए रहते हैं, उसे छुड़ाने में एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है। और कोलगेट तो सभी के घर में मिलता है, तो आप बहुत इजीली ये वाला हैक, ये वाला टिप्स कुछ भी बोलो आप यूज कर सकते हो और अपने घर के बल्ब को चमका सकते हो। तो ये रहा ये बल्ब, आगे पीछे सब तरफ से आप देख सकते हो कितने अच्छे से चमक चुका है, एकदम नया सा लग रहा है जैसे मैंने अभी जस्ट नया लाया है। तो ये रहा इसका रिजल्ट, बिल्कुल 100% है। कोई भी जब आप काम करो ना, चाहे वो क्लीनिंग हो या फिर अदर काम, जब तक आपको उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है ना तब तक मज़ा नहीं आता है। और ये काम करके आपको बिल्कुल संतुष्टि मिलने वाली है कि हाँ मैंने आज कुछ किया है। तो ये देख सकते हो बल्ब मेरे वापस से चमक उठे हैं और इन्हें मैं लगाऊंगी अपनी जगह में। लेकिन उसके बाद जो ये मेरा सॉल्यूशन और थोड़ा बहुत बचा, इससे हम और क्या कर सकते हैं। तो जो मिरर होते हैं ना, जिससे हम कोलिन से साफ़ करते हैं, उससे आप कोलिन की जगह इससे भी क्लीन कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शीशे आपके वापस से चमक उठने हैं, जो भी दाग धब्बे शीशे में लगे रहते हैं वो तुरंत क्लीन हो जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप नहीं यूज कर रहे हो या अगर आपको नहीं पता है तो ये वाला हैक आप यूज करके देखो, देखना रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ओके, तो शीशे मैंने चमका लिए हैं और अब बारी थी जो मेरा एंट्रेंस एरिया है, जिसकी साफ़ सफाई में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, उसे थोड़ा बहुत क्लीन करने की। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो जी हाँ, डोरमेट लगा हुआ था उसे मुझे क्लीन करना है। चप्पल जूते थे उसे मुझे क्लीन करना है। और साथ ही साथ जहाँ चप्पल जूते रखते हैं उस फ्लोर को भी क्लीन करना है, क्योंकि डेली चप्पल जूते रख के ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। तो यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और उसे कुछ देर के लिए मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद चलिए चलते हैं बाथरूम, क्योंकि जो चप्पल उप्पल थे, जो स्लीपर हम यूज करते हैं डेली की लाइफ में, उसे धोने थे वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। ऐसे तो डेली पानी भिगो के धो ही देते हैं, बट एक बार सप्ताह में 15 दिन में एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा कि अच्छे से जो डिटर्जेंट आते हैं ना उनसे आप अच्छे से एक बार क्लीन कर दो। और मैं दिखाती हूँ कितने गंदे हो रखे रहते हैं स्लीपर, जिसमें हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो ये देखिए, जब मैं चप्पल को अच्छे से रगड़ रही थी तो कितना ज़्यादा गंदा निकल रहा था। तो यही होता है, इन छोटी छोटी चीज़ों पे जब हमारा ध्यान नहीं जाता है तो फिर हमें डबल मेहनत करके इनकी सफाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए डबल मेहनत क्यों करना, वीक में या 15 दिन में एक बार जो स्लीपर है उन्हें भी क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिन भर पैरों में रहते हैं और हमारे पैरों की एक तरीके से बोलिएगा तो रक्षा करते हैं। तो इसीलिए इनकी साफ़ सफाई भी तो बनती ही है। तो स्लीपर को मैंने साफ़ करके सुखा दिया है और ये मैंने लिया है ब्रश, और इस ब्रश की हेल्प से मैं अभी यहाँ क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो इसे भिंगाइएगा बिल्कुल नहीं, ये सूखा ही रहना चाहिए ये ब्रश। और इसे जैसे हम झाड़ू करके डस्ट कचरा जो भी रहता है एक जगह जमा करते हैं ना, वैसे ही इस ब्रश की हेल्प से ये जो बेकिंग पाउडर मैंने छिड़का है उसे एक जगह हम जमा करेंगे और सबसे पहले उसे उठा लेंगे। जो बेकिंग पाउडर छिड़का था हमने वो उठा लिया और अब बारी है इसकी क्लीनिंग। तो एक सॉक्स लेंगे हम और एक मग में पानी लेंगे और उस सॉक्स को उस पानी में अच्छे से भिगो लेंगे। और अब इस सॉक्स को हम पहनेंगे अपने हाथों में। और अब इसी सॉक्स की हेल्प से हम यहाँ क्लीन करेंगे और ये इतने अच्छे से क्लीन करता है आपके फ्लोर को। पहले तो जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है कुछ देर के लिए छोड़ दिया था वो अपना कमाल कर दिया, और उसके बाद इस सॉक्स से आपको क्लीन करना है। तो इससे क्या होता है ना, बेकिंग पाउडर जो हमने डाला था उससे क्या होता है, जो भी किनारे किनारे दाग धब्बे होते हैं वो सब छूट जाने हैं। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, कुछ देर के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद सॉक्स आराम से हाथ में पहनिएगा, पानी में भिगोइएगा और उसके बाद जो फ्लोर है आपका उसे पोंछ दीजिएगा इससे। उसके बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। खासकर जो मेरे फ्लोर में जो किनारे किनारे वाइट पट्टी देख रहे हो ना मार्बल की, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा रहता था और बहुत गंदा दिखता था, ब्लैक ब्लैक दिखता था डस्ट की वजह से। ये देखिए, आप देख रहे हो जो सॉक्स है हमारा वो कितना गंदा हो चुका है। जो भी नीचे फ्लोर में गंदगी थी सारी सॉक्स में आ चुकी है। तो इसे वापस से एक बार हम पानी में धोएंगे और अगेन फिर इसकी हेल्प से हम वहाँ क्लीन करेंगे। और आप पानी देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है। बस एक बार मैंने सॉक्स से पोंछा है बस उसी से। तो चलिए अगेन इसे हाथ में फिर से डालते हैं और फिर इसकी हेल्प से अगेन फिर जो हमारा फ्लोर है उसे मैं क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फ्लोर कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है। तो ये वाला आप 15-15 दिन में कर सकते हो। अगर ज़्यादा फ्लोर आपका गंदा ना हो रखा हो, जहाँ आप चप्पल जूते रखते हो, तो महीना में आप एक बार इस क्लीनिंग को कर सकते हो।
ओके, तो क्लीनिंग के बाद आप देख सकते हो रिजल्ट कितना बढ़िया आया है। मतलब फ्लोर बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, एकदम चमक रहा है। और जो ये वाइट पट्टी आप देख रहे हो ना मार्बल की, ये गंदी होकर एकदम ब्लैक हो चुकी थी डस्ट की वजह से, लेकिन इसमें भी जो दाग धब्बे थे वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो चलिए, फ्लोर की क्लीनिंग हो गई, चप्पलें भी धुल गए हैं, मतलब लगभग घर की आधी क्लीनिंग हो गई है। और अब चलते हैं किचन में। तो थोड़ी बहुत किचन की भी क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले खाना बनाना ज़रूरी है। तो आज मेरे यहाँ बन रहा है भाजी साग, उसी की तैयारी चल रही है। तो ये जो मैं बना रही हूँ इसे हम भाजी साग बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन ये साग बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और साग हमें खाना भी चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो साग मैंने कट कर लिए हैं और अब इसे 2-3 पानी अच्छे से धोएंगे, क्योंकि अगर आप साग जब भी बना रहे हो ना और अच्छे से साग को 2-3 पानी नहीं धो तो फिर बनने के बाद अगर थोड़ा सा भी बालू या मिट्टी का कण रह जाता है ना साग में, तो पूरा साग बर्बाद होना है और ना ही आप उसे खा पाओगे। इसलिए जब भी साग बनाओ उसे अच्छे से 2-3 पानी धो लो। जब आपको लगे कि हाँ ये पूरे अच्छे से साफ़ हो चुका है, तब ही आप साग बनाने की आगे की तैयारी करो। तो चलो, मेरे साग तो अच्छे से धुल चुके हैं और इसे मैं वापस से इस गमले में डालूंगी और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे डालूंगी गैस पे बॉईल करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा साग सीज जाएगा। उसके बाद अगर आप सब साग पकाओगे ना तो फटाफट बनता है। तो इसे पहले मैं बैठा देती हूँ गैस पे। ओके, तो साग बॉईल हो चुका था और इसे अब अलग कर लेते हैं पानी से। और जो इसका पानी बचा हुआ है ना, जिसमें साग हमारा अच्छे से बॉईल हुआ है, उबला है, वो पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो पानी एज ए जूस भी आप यूज कर सकते हो, पौधों में भी डाल सकते हो, पौधों के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो साग का पानी है इसे आप क्लीनर के रूप में भी यूज कर सकते हो। और उसे कैसे यूज करना है वो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। तो सबसे पहले तो इस पानी को हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही इसका जो यूजेज करना है वो हम करेंगे। तो ये पानी हो गया था ठंडा, तो इसे मैंने एक प्लास्टिक के कटोरे में छान लिया है। थोड़ा सा पानी जितना मुझे चाहिए था उतना लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है विनेगर, और साथ ही साथ जो हम डिश वॉशर यूज करते हैं लिक्विड, वो मैंने थोड़ा सा डाला है। और ये क्लीनर बिल्कुल रेडी है। तो इससे मैं क्या क्लीन करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मेरा वेजिटेबल बास्केट था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो अपने वेजिटेबल बास्केट को मैं इस सॉल्यूशन से क्लीन करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे क्लीन करना है। तो आपका सॉल्यूशन तो रेडी था, बस आपने स्क्रबर लेना है और जो भी आपको क्लीन करना है उसे अच्छे से स्क्रब करना है। जैसे मेरा ये वेजिटेबल बास्केट थोड़े से दाग धब्बे लगे हुए थे जो छुटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो चलिए फटाफट इसे क्लीन करते हैं और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये क्लीन करता है किसी भी चीज़ को। या फिर आपके घर में अगर एग्जिस्टर फैन लगे हुए हैं, चिमनी है, तो थोड़े बहुत जो गंदे हो जाते हैं ना, तो उसे भी इस सॉल्यूशन से आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो ये रहा वेजिटेबल बास्केट जो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो चलिए इसे रखते हैं धूप में ताकि थोड़ी देर सूख जाए। उसके बाद हम इसे रखेंगे फ्रिज में। तब तक क्या करते हैं, ये जो सिंक है मेरा गंदा हो रखा था वेजिटेबल बास्केट धोने के चक्कर में, तो इसे भी क्लीन करते हैं इसी सॉल्यूशन से। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है इसे मैंने पूरे सिंक में डाल दिया और फिर स्क्रबर की मदद से अच्छे से सब तरफ रगड़ेंगे और फिर वापस से पानी से अच्छे से इसे क्लीन कर देंगे। तो सिंक की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई है और वापस से मैंने एक सूखे कपड़े से अच्छे से सिंक को पोंछ दिया है, क्योंकि सिंक को कभी भी गीला मत रखिएगा, वो जितना हो सके उसे ड्राई ही रखिएगा, क्योंकि किचन की खूबसूरती बहुत हद तक सिंक एरिया पे भी डिपेंड करती है। और ये रहा सिंक मेरा, कितना ज़्यादा चमक रहा है, मतलब सॉल्यूशन 100% मुझे मिला है क्लीनिंग का। तो कुछ इन स्मार्ट तरीक़ों से मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, बिना बाहर से कुछ सामान मंगवाए या बिना खर्चा किए हुए। जो घर में सामान पड़े हुए रहते हैं उन्हीं से मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ और अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।